अगर आप भी ये सोचती हैं ना कि आपकी आमदनी कहाँ चली जाती है, हालाँकि आप हर महीने कुछ ना कुछ बचत करने की कोशिश ज़रूर करती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बचता ही नहीं। लेकिन कुछ हाउसवाइफ़ ऐसी भी होती हैं कि उनकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ती, लेकिन हर महीने उनके घर में बचत और बरकत दोनों ही रहती हैं। आखिर वो ऐसा क्या करती हैं? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी आदतें शेयर करने वाली हूँ, जिनको अपनाकर एक समझदार हाउसवाइफ़ बगैर आमदनी बढ़ाए अच्छी खासी बचत कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और दुआ है कि आप सब भी ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट पे। तो महीने का जो बजट है वो लाज़मी बनाना चाहिए और मैं खुद भी इसी तरीके से करती हूँ। इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाने से पहले आटा गूँथते हैं और सालन बनाने से पहले हम सोच लेते हैं हमने उसमें क्या-क्या डालना है, किस तरह से बनाना है और किस तरह से हमने उसको तैयार करना है। तो सेम इसी तरीके से हमारा महीने का जो बजट है वो तैयार होता है। देखिए इस तरह से मैं लिस्ट बना लेती हूँ और जो-जो सामान मुझे मँगाना होता है ना वो मैं इसमें लिखती जाती हूँ। अच्छा, ये वाली जो लिस्ट होती है ना, ये मैं इसलिए नहीं बनाती कि मुझे अपने हाथ को रोकना होता है कि मैं कोई खर्चा ना करूँ, बल्कि इसलिए बनाती हूँ कि मेरे जो पैसे हैं वो बिल्कुल सही जगह पे खर्च हों। और इससे क्या होता है कि मैं सही चीज़ें सही जगह पर लिख लेती हूँ और उसके बाद जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं हर वो चीज़ नहीं उठाती जो दिल को अच्छी लग रही होती है। ऐसा होता है ना कि बाज़ औक़ात हम मार्केट बगैर लिस्ट के चले जाते हैं और हर वो चीज़ उठा लेते हैं जो हमारे घर के लिए गैर ज़रूरी होती है। अच्छा, मैं पहले इसी तरह से किया करती थी और अब मैं क्या करती हूँ, महीने के स्टार्ट में ही ना एक छोटी-सी लिस्ट बना लेती हूँ जिसमें मुझे पता होता है कि इतना दूध आएगा, इतना गोश्त लेना है और बच्चों की फ़ीसें किस तरह से देनी है, किस तरह से मैंने कौन-कौन सा सामान उसके अंदर ऐड करते जाना है और साथ में बिल वग़ैरह जो होते हैं वो भी लाज़मी मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ख़ासी मेरी बचत भी हो जाती है और फिर एंड में ना दिल को खुशी भी होती है कि भई इतनी अच्छी बचत जब करने के लिए मैंने प्लानिंग की थी तो वाक़ई में कुछ बचत हो गई है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर हम ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सेल में, ऑफ़र में चीज़ें लगी हुई होती हैं, एक के साथ एक फ्री, और अक्सर हमें ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन ये सोच के ले लेते हैं कि चलो 2 चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। जो बचत होती है वो तो क्या ही होगी, बल्कि ऐसा होता है कि अक्सर घर में चीज़ें रखी हुई मिल जाती हैं और फिर ये होता है कि वो चीज़ें भी एक्स्ट्रा हम ले आते हैं। लिस्ट बनाने का सबसे अच्छा मकसद ये होता है कि लिस्ट हमें बार-बार एक ही चीज़ को याद करा रही होती है कि भई जो चीज़ें लिखी हैं बस वही लेना है। और अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में जाकर ना मेरा तो ऐसा दिल करता है कि मुझे हर चीज़ ही प्यारी लग रही होती है, लेकिन फिर मैं बार-बार अपने आप को याद दिलाती हूँ कि वाक़ई में मुझे ये चीज़ें लेनी हैं भी या मुझे नहीं लेनी है। तो कई दफ़ा तो दिल करता है कि हाँ भई वाक़ई मुझे ये चीज़ें लेनी हैं। तो अगर वो मेरी रेंज में होती हैं तो मैं लेती हूँ और अगर मेरी रेंज में नहीं होती है, मुझे लगता है महँगी भी है और मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद मुझे इसकी ज़रूरत होगी, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। अभी आप चेक करेंगे सिर्फ़ मेरे पास वही सामान है जो मुझे ज़रूरत थी और इसका सबूत ये है कि मैंने ना जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर बस ये सिर्फ़ ज़रूरत का मैंने सामान लिया था। हालाँकि देखा जाए तो ग्रॉसरी में अगर हम महीने का राशन ले रहे हैं ना तो उसमें काफ़ी सारा राशन आता है, लेकिन क्योंकि मैं हर चीज़ को मैनेज करके रखती हूँ, हर चीज़ को मैं देखती रहती हूँ कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो गई है और ये चीज़ मुझे लेकर आनी है, तो नोट डाउन करने के लिए और देखने के लिए भी औरत का समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब भी आप राशन लेकर आएँ, सबसे पहले आप उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ आपको पता हो कि यहाँ पे जो सेफ़ली चीज़ें मेरी रहेंगी, कोई कीड़े-मकोड़े नहीं होंगे और जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो सारी चीज़ें फ्रिज में रख दें। और मैं कई बार आपको ये बात बताती हूँ कि जब भी आप ग्रॉसरी करने के लिए जाएँ या फिर आप घर महीने का राशन आप ख़रीद के लेकर आ रही हैं, तो जाने से पहले जब आप हर चीज़ को चेक कर रही हैं तो वो बर्तन लाज़मी धो लिया करें या वो चीज़ें लाज़मी धो लिया करें जिसके अंदर आपने अपने जितने भी स्पाइसेस हैं, नमक है, गरम मसाला है, सर्फ़ है, जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपने जो-जो रखनी है, आपने वक़्त से पहले ना उनको रेडी करके रखना है। उसके बाद आपने राशन मँगाना है। अगर आप खुद जाती हैं तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर घर में बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे मर्द हज़रात लेकर आते हैं, तो आप राशन मँगाने से पहले हर चीज़ को ना रात को धोकर ड्राई करके रख दें और फ़ौरन से हर चीज़ को समेट कर ना जो ज़हनी सुकून मिलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दिल को इत्मीनान और खुशी देता है। और यहाँ पे ना बस मैं अभी रोटी बना रही थी, सारे राशन को मैंने सेट कर दिया था और राशन को सेट करने के बाद रोटी बना रही थी। साथ में फिर मैंने थोड़ा-सा मलीदा भी बना लिया था और अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी-कभार मीठी चीज़ खाने का दिल कर रहा होता है, लेकिन घर के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो ये जो मीठा होता है ना, ये हमारा बहुत ही रिवायती सा मीठा होता है और तकरीबन हर घर में ये बन रहा होता है। कभी ना कभी तो लाज़मी हर घर में ही बना होगा ये, और इतना अच्छा बनता है कि इसके आगे मिठाई भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो जब भी कभी बच्चे ऐसे कह देते हैं ना
कि आप मीठा बनाकर दे दें, तो घर में कुछ नहीं होता तो झटपट मैं इस तरह से बनाकर दे देती हूँ। तो इससे क्या होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और पैसे भी बच जाते हैं और ये जो ज़हनी टेंशन होती है ना कि कौन लेकर आएगा इस वक्त जाकर, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगी कि पैसे बचाने का एक ये भी तरीका है कि आपने हफ़्ते भर की प्लानिंग करनी है कि आपने कौन सी चीज़ किस दिन बनानी है। तो एक तो इससे ज़हनी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है और फिर फालतू सामान नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हम सामान हमें चाहिए होता है ना, हफ़्ते भर की मेन्यू प्लानिंग करने के बाद, तो उसके साथ ही ना फिर हम हर चीज़ को मंगा रहे होते हैं। और बार-बार मार्केट जाने से तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि आप 2 से 3 दिन की ना सब्ज़ी एक साथ मंगा लिया करें। मैं खुद भी इसी तरीके से करती हूँ, 2-3 दिन की सब्ज़ी एक साथ मंगा लेती हूँ। दालें राशन के साथ आ जाती हैं और इसी तरह गोश्त भी हमें याद ही रहता है और फिर वो भी ग्रोसरी के साथ आ जाता है ना, समझदारी की बात। और जब आपका वीकली प्लान होता है ना मेन्यू का, तो यकीन करें हमें पता होता है कि हमने ये चीज़ें बनानी हैं, तो हम सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग फिर चीज़ें लेते हैं और इससे भी ना अच्छी खासी बचत हो जाती है। और सुबह ही सुबह ना इस टेंशन से भी निजात मिल जाती है कि आज क्या बनाऊँ। बंदा हर बंदे से पूछ रहा है घर के कि क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। और जब बनाने का टाइम आता है तो सब कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से बना लो, और जब खाने का टाइम आता है तो फिर हर फैमिली मेम्बर्स में ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसकी पसंद बहुत डिफरेंट होती है, फिर वो मुँह बना के बैठ जाता है। तो यहाँ पे ना अक्सर मेरे साथ इसी तरह से होता था पहले, लेकिन जब से मैं वीकली मेन्यू प्लानिंग के हिसाब से बना रही हूँ ना, तो यकीन करें काफ़ी हद तक बचत भी हो जाती है और अब जो ज़हनी टेंशन होती है ना, उससे भी निजात मिल जाती है। होता है इस तरह से कि रात को ही मैं बता देती हूँ फैमिली में बैठ के कि मैंने कल क्या बनाना है। होता है ना फैमिली टाइम रात में, तो रात में ये चीज़ें डिस्कस करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सुबह आपका काम भी आराम से हो जाता है और आपको ज़हनी टेंशन भी नहीं रहती कि पता नहीं घर वालों को खाना पसंद आएगा या नहीं आएगा। और हम औरतों की ना तो ये सबसे बड़ी टेंशन होती है कि आज क्या पकाऊं। और फिर इस तरह से घर में जब सबकी पसंद का खाना बनता है तो वो बहुत खुशी से खा भी लिया जाता है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि सालन नहीं होता, फिर बाज़ार से मंगाते हैं, तो उसके लिए क्या किया करें कि कबाब बना के फ्रिज में रख लिया करें। मैं इसी तरह से करती हूँ और वो जब सालन नहीं होता तो वो काम में आता है। और फिर चटनी बना के रखती हूँ, फिर मैं अचार बना के रखती हूँ। तो इन आदतों की वजह से ना बचत करने में मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और फिर खाना मैं हमेशा इतना ही बनाती हूँ जितने मुझे पता होता है कि हमारे ना 2 टाइम खाना हो जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि खाना बच जाता है तो उसको मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करती, उसको उठा कर ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। और अगर वो सालन ऐसा होता है कि दूसरे दिन उसके चावल बन सकते हैं तो फिर मैं उसके चावल बना लेती हूँ। और अगर कोई ऐसा सालन है जैसे अगर आलू गोभी हो गई तो उसके तो सैंडविच भी बन जाते हैं। गोश्त का सालन है, शोरबे वाला सालन है, तो उसके मैं चावल बना लेती हूँ। सब्जी वगैरह होती है तो उसके सैंडविच बन जाते हैं। इसी तरह बिल्कुल बिजली की बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ से आप उठकर जा रही हैं देखें कि वहाँ पे बिजली तो नहीं जल रही, बल्ब बंद कर दें, पंखा बंद कर दें और कोशिश करें कि जहाँ पे बैठें बस वहीं पे चलाएं। तो इसके रिज़ल्ट जो है वो महीने के एंड में आपको लाज़मी देखने को मिलते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, इनको लाज़मी अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया करें। याद रखें कि बचत हमेशा बड़े पैसों से नहीं होती, आप छोटे पैसों से भी बचत कर सकती हैं। अक्सर तो ऐसा होता है मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं उनको छुपा देती हूँ, कभी 200 रुपये निकाल लिए, कभी 1000। अचानक से कभी ज़रूरत पड़ जाए ज़िंदगी में, कभी किसी भी वक्त कोई ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे वक्त में वो बचत काम आती है और हमें किसी से मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और फिर दिल को ना इत्मीनान भी होता है कि किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। और रकम बचाने की ना ये छोटी सी आदत एक ना एक दिन ना बहुत बड़ा सहारा भी बन जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने घर में बचत करने के लिए क्या करती हैं, ताकि जो बहनें देख रही होती हैं हो सकता है उन बहनों में से किसी की ये बातें काम में आ जाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट्स करके भी लाजमी बताया करें। अगली ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।